बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंधु, संत न मुक्ति चाहते नाहि पदारथ चार, नाहि पदारथ चार, मुक्ति संतन की दासी। आजकल हम देखते हैं लोग रिद्धि सिद्धियों की तरफ काफी बढ़ते हैं और एक संत रिद्धि सिद्धि को बाधक मानता है। योग से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सिद्धियां तीन प्रकार की है। ऐसे तो सिद्धि 8 है। एक साधारण सिद्धि, एक महासिद्धि, एक परम सिद्धियां। थोड़ा इन सिद्धियों पर बातचीत करते हैं। जब इंसान योग द्वारा अपने को निर्मल करता है, वैसे मन निग्रह नहीं हो सकता है, लेकिन तो भी वो थोड़ा निग्रह करता है और सिद्धियों के माध्यम से आगे की तरफ बढ़ता है। जब आगे की तरफ बढ़ता है, सिद्धियां मिलती है, वो रुकावट डालती है। इसलिए संत जन सिद्धियों को परमार्थ पद की खाइयां मानते हैं। पर अक्सर एक ही ऐसी धारणा आम व्यक्ति में है कि भाई फलाने महात्मा के पास गए, उसने जो कहा वो हुआ। हालांकि ये भी इनमें वास्तविकता कम है और दिखावा ज्यादा है। दिखावा ज्यादा है। हालांकि ये सिद्धियां हर इंसान के पास है। साहब ने अपने एक शब्द में उल्लेख किया है, तो भी ये कम है, दिखावा ज्यादा है। संत न मुक्ति चाहते नाहि पदारथ चार, नाहि पदारथ चार, मुक्ति है संतन की चेरी। आइए देखते हैं हम ये सिद्धियां किस अवस्था में प्राप्त होती है। ये भी योग साधना से भी प्राप्त हो जाती है और सुमरण से भी। धर्मदास जी यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहने की बात कर रहे हैं। एक शब्द बड़ा सुंदर कहा, भक्तिदान गुरु दीजिए। वह वो भक्ति मांग रहे हैं। गुरुदेवन के देव। अब मांग क्या रहे? भक्तिदान गुरु दीजिए, गुरुदेवन के देव। जन्म पाए नहीं बिसरूं, करहूं पदसेव। तीरथ व्रत मैं ना करूं, नहीं देवल पूजा। आशा मनसा वाचा कर्मना, मेरे और न दूजा। हे प्रभु, मन वचन कर्म से कहीं मेरा और ध्यान नहीं जाए आपके अलावा। बस मुझे इतना ही आप कृपा करना। अष्ट सिद्ध नवनिध है, वैकुंठ के वासा। सो मोह कछु न चाहिए, मेरे अविनाशी। अष्ट प्रकार की सिद्धियां, नवनिधियां, मुझे ये नहीं चाहिए। सुख संपत्ति परिवार धन, सुख संपत्ति और परिवार धन। सुंदर वर्णारी, सपने इच्छा ना उठे। गुरु आस्तमा, इन पदार्थों की तरफ मेरा रुझान ना हो। जरूर सिद्ध लोग एक मान चाहते हैं कि दुनिया हमें माने। अब साहब एक महात्मा की पहचान क्या बोल रहे हैं पता है? जिसकी सब तरफ बड़ी बड़ियाई है। सावधान, शुक्रात के शब्दों में, जिस मार्ग की तरफ दुनिया के बहुत से लोग दौड़े दौड़े जा रहे हैं, उधर मत जाना। वो बहुत चतुर आदमी है, उस जाल में तुम नहीं फंसना। वाह, शुक्रात क्या बोल रहे हैं।
जिस महापुरुष के पास जाने में तुम्हें दुनिया रोके, मत जाना वहां, तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारा धर्म विखंडित कर देगा और तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। उस तरफ जरूर जाना। अब साहब वाणी में क्या कह रहे हैं पता है? साहब ने भी गजब कहा है, चारों तरफ मार मार कह धाए, वो लालों का लाल कहलाए। जिस महात्मा को लोग कहे मारो ये बहुत बड़ा ठग है, बहुत बड़ा वो है, को प्रचार, साहब कह रहे वो लालों का लाल है। दुनिया के लोग एक चीज की बहुत दीवाने कि दुनिया हमें माने, दुनिया हमें जाने। ये भूख इतनी गंदी है, आपको विदारित कर देगी, कमजोर कर देगी। जो अपनी निंदा नहीं सुन सकता है, बेहद कमजोर आदमी है वो। नानक देव जी फरमा रहे हैं, लोगों मैनू निंदो, निंदक मेरा गुरु। मेरे पास एक आदमी आया चुपके से, उसने मेरी बड़ी निंदा सुनी थी। उसको लोगों ने कहा ये 50-60 आदमी का कत्ल कर चुका है, इसकी आंखों में एक हेप्टोनिज्म की ताकत है, आदमी को सिद्धि कर देता है। आदमी बड़ा बोल्ड था, बोला मैं जाता हूं, मैं देखता हूं क्या करता है वो। मेरे पास आया, मैंने ध्यान और नाम का महात्म बोला, वो मुझसे प्रभावित हुआ और आने लगा। उसने दीक्षा ले ली मुझसे। तब वो बाद में मुझे बोला, गुरुजी न तो मेरा भक्ति की तरफ ध्यान था, न तो और चीजें थी, अध्यात्म की तरफ मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन जो मेरे गांव में आपकी बहुत निंदा हुई थी उसी के कारण से मैं आपके पास आया था। देखा, निंदक एक ऐसे आदमी को मेरे पास पहुंचाया जो कभी भक्ति में नहीं आने वाला था। नानक देव जी ऐसे नहीं कहे कि लोगों मैनू निंदो, निंदक जी ये जुगन जुग, काम हमारा होए, काम हमारा होए बिना कोड़ी को चाकर, चाकर नौकर को कहते। कमर बांध कर फिर करे हैं लोग उजागर, उसे हमारी फिक्र पलक भर ना है बिसारे, पलक भर ना है बिसारे, प्रेम में देता गारी। पलटू निंदक मर गया तभी दीना रोए, निंदक जी ये जुगन जुग, काम हमारा होए। जो अपनी निंदा नहीं सह सकता है वो बहुत कमजोर है। जब कहीं कोई आकर मुझे कहता है गुरुजी हमारे गांव में आपकी बहुत बड़ी निंदा होती है, मैं उस समय मानता हूं कि मेरा तीर ठीक निशाने पर पहुंचा है। निंदा दो कारण से होती है। पहला, अज्ञानवश, जो नहीं जानत जास गुण, निद्रत है सोता है, सब जग पूजत जतिय को, स्वान ताह धर खाए। निंदक वास्तव में आपका सचेतक है, आलोचक आपको जगाता है। तभी तो नानक देव जी कह रहे हैं निंदक मेरा गुरु। मैं निंदा को वर्णन करता हूं पर मैं खुद निंदक नहीं हूं। यहां साहब निंदा के विषय में कह रहे हैं
निंदा निंदा सबको कहे, निंदा न जानत कोय, जैसे को तैसा कहे वह भी निंदा न होए। भाई निंदा वो है किसी पर दोषारोपण करना, किसी का दोष बोलना निंदा नहीं है। अरे भाई रावण ने सीता जी का हरण किया, उसको जलाते हैं हम हर साल में सब लोग, तो ये क्या निंदा है? नहीं, उसने जो किया वो बोला जा रहा है। पर जो नहीं किया बढ़ा चढ़ा कर बोलना वो पाप है। बड़ी अच्छी बात है, मैंने उस दिन भी कहा, दिखाया था आपको, सोशल मीडिया में फेक न्यूज बहुत चल रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी सख्त है और सरकार भी। उनका कहना है किसी पर किसी की इमेज को डैमेज करना, कहीं सुनी बात पर उसको न्यूज में देना, उसकी प्रतिभा पर हमला है। समाज में कुछ ऐसा तबका है बिना विचारे उसको सत्य समझ लेता है और उसकी इमेज डिफेम हो जाती है। अब हालांकि बाद में जब ये सिद्ध हो जाता है कि नहीं इसमें ये दोष नहीं था, उसको कम लोग जान पाते हैं, तब तक उसके विरुद्ध जो बोला गया इतना वायरल हो जाता है, पूरे समाज में उसकी प्रतिभा पर एक बहुत बड़ा दाग लगता है। इसलिए गाइडलाइन दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी, जब तक न्यायालय किसी को दोषी करार नहीं करता तब तक कोई न्यूज उसे दोषी न ठहराए, अन्यथा उन पर कार्रवाई होगी। मैं क्षमा चाहता हूं, हर एक चीज का विघटन हुआ, हमारी संवाद समितियों का भी विघटन हो रहा है। इसका एक कारण है, निष्पक्षता नहीं रही, वैसाखता आ गई, किसी की छवि को नुकसान पहुंचाया जाता है अकारण। बाद में होता क्या है, खोदा पहाड़ निकली चोइया। तो इस तरह से अब तो बड़ी सख्त बात कही गई है, उन पर एफआईआर होगी। मैं अपनी बात बताता हूं, आज इंसान जितना छल कपट धोखाधड़ी कर रहा कभी नहीं थी इतनी। हमारा पंथ एक तो रजिस्टर्ड है, दूसरा जो ये हमारा मोनो है सदगुरु नमाज सत्य और साहेब बंदगी, ये रजिस्टर्ड है, इसको कोई भी नहीं यूज कर सकता है। मेरे फोटो को कोई यूज नहीं कर सकता, ये कानूनन अपराध है, ये एक साहित्य की चोरी है। काफी लोग टीवी पर देखना, साहेब भजन, एक मिस्टर पवन खेड़ा मैंने देखा उस दिन, मेरी तस्वीर लगाकर अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए बोल रहा है, ये इलीगल काम है। मैं ऐसे लोगों को पुनः सतर्क कर रहा हूं, उन पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आदमी धन के लिए सब कुछ अपना सकता है, तो निंदा या इस तरह के न्यूज़ों पर एक सख्त गाइडलाइन दी गई है, उन पर एफआईआर की जाएगी। इसलिए मैंने अपना सत्य मोनो, पहले तो मेरी संस्था रजिस्टर्ड है, फिर मैंने इसको भी रजिस्टर्ड किया है।
आप किसी का फोटो नहीं लगा सकते बिना उसकी इजाजत के। जिनको ये पता नहीं है, सिर्फ अपनी थोड़ी सी व्यूवरशिप बढ़ाकर और ये गूगल से पैसा लेते हैं, वो व्यावसायिक लोग हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। साहेबंदगी जब आप ओपन करते हैं, उसमें मेरा फोटो नीचे अगर उसमें है तो ठीक है, नहीं तो बाकी फर्जी है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। अभी इतनी धूम मची हुई है उसमें, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। आइए, तो निंदा अपराध है, निंदा वर्जित है। निंदा दूसरे की प्रतिभा को हमला करती है। पर यहां साहब ने जो ये शब्द कहा, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। मैं आपको बताना चाहता हूं लोग इस तरह से फेक न्यूज क्यों कर रहे हैं, और बाकी हमारा मोनो, हमारा ये पूरा हमारे भजन वो गलत तरीके से अपनी अलग से चैनल वेबसाइट खोलकर चला रहे हैं। जब मैंने ये देखा तब मैं ये बात बोल रहा हूं। वो क्यों कर रहे हैं सुनो। मेरे पास गूगल से एक लेटर आया। गूगल से जब लेटर आया उसमें लिखा था, क्योंकि हमारे व्यूवर लाखों में है, 3-3 लाख लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं। उन्होंने कहा भाई हम आपके प्रोग्राम के साथ में थोड़े पैसे भी उन्होंने भेजे, एडवर्टाइज देंगे। मैंने नहीं स्वीकार किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, साहेबंदगी.com खोलने के साथ आपको नकली वाले लोग भी मिलेंगे। जहां आपको एडवर्टाइजमेंट पहले दिखे, समझना हमारा प्रोग्राम नहीं है। हमने गूगल वालों को परमिट ही नहीं किया। हमने कहा नो नीड, हमें पैसे नहीं चाहिए। वजह यह थी कि मेरे प्रोग्राम के पहले फिर वो क्या करेंगे, कोई कच्छी पहनकर नाचेगी वो दिखाएंगे, अटपटे एड्स दिखाएंगे। इसलिए हमने पैसा नहीं चाहिए हमें। हम एक आचार संहिता और शिष्टता को लेकर चल रहे हैं। तो आइए मैं आगे चलता हूं। तो ये जब इंसान अपनी निंदा नहीं सुन सकता है, कमजोर होता है। आज यही चीजें लोग, कोई कह रहा है फलाने ने मरे हुए को जिंदा कैसे किया, कोई कह रहा है फलाने ने इस तरह से आकाश में जाकर के कैसा किया। मैं ये कहना चाहता हूँ इन सब चीज़ों का तार्किकता इनमें नहीं है, इसलिए समाज को ये लोग भ्रमित करने वाले हैं। अष्ट सिद्धियाँ भी नॉर्मल नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय ये है, जिनके पास होती है वो काफ़ी हिसाब से उनको रखते हैं। जिनके पास असीम धन है, पब्लिक को कभी नहीं बोलते हैं। टाटा बिरला ने कभी नहीं कहा हमारे पास बहुत धन है। इस तरह कुछ सिद्धियों के नाम से समाज को बहुत भ्रमित करते हैं। आपने इससे सावधान, और संतों ने ऐसे तबके से समाज को सावधान होने के लिए बोला। आइए हम सिद्धियों पर चलते हैं। पहली बात हम देख रहे हैं, धर्मदास जी ने ऐसा कुछ नहीं मांगा, नहीं चाहिए। ये सही में हानिकारक है। जब व्यक्ति में ये भाव आ जाता है मुझे दुनिया माने, वो क्रूर बन जाता है और कमजोर हो जाता है। अपनी निंदा इतनी भी सुनने की उसमें क्षमता नहीं होती है। इसलिए साहब यहां एक शब्द कह रहे हैं, मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर औलिया, झीनी सबिन को खाए। माया तजे ते क्या हुआ, झीनी माया क्या है वो सुने। मान तजा नहीं जाए, पीर पैगंबर औलिया मान सबिन को खाए। जो अपना मान चाहेगा वो दम्भी हो जाएगा, वो क्रूर हो जाएगा, वो हिंसक हो जाएगा। हमेशा ये प्रयास करता रहेगा मुझे दुनिया बहुत माने। देखो साहब ने क्या बात कह दी, चारों तरफ मार 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 कह धाए, यानी दुनिया ढूंढे कहाँ है, मिले इसे मारे। तो कह रहा है 100 लालों का लाल कहलाए। आइए, प्रथमे अहमा नाम गणावे ताय लहे लघु देह बनाए। पहली सिद्धि है अहमा। इसमें अपनी देह को छोटा बनाते हैं, और यही शरीर छोटा बनाकर हनुमान जी श्रीलंका में प्रवेश किए थे। ये सिद्धियां भी साधारण नहीं होती है, पर निसंदेह सिद्धों को एक बहुत बड़ा अहंकार है, हो जाता है।
आइए मैं इसका हवाला देता हूं, साहब ने वाणी में कहा। वो कह रहे योग की अगत मुक्त न हुई, वह कह रहे योग की अगत मुक्त न हुई। बड़ा सुंदर शब्द कह रहे हैं साहब। इंद्री साधन है तप भारी, तामस तेज क्रोध अहंकारी। कह रहे हैं योग की अगत मुक्ति न हुई, इंद्री साधन है यह निका, बिना भक्ति जानो सब फीका। इंद्री साधन है तब भारी, तामस तेज क्रोध अहंकारी। ये आ जाते हैं, तामस आ जाता है, क्रोध आ जाता है, अहंकार आ जाता है। नहीं यप योग न तप उपवासा। हनुमान जी इसी अहमद सिद्धि के द्वारा अपने शरीर को लघु बना देते थे और श्रीलंका में प्रवेश किया था। ताए लहे लघु देह बनावे, द्वितीया महिमा कहो बखानी, निस्तन की दीर्घता ठानी। अपना वजन जितना भी चाहे बढ़ा सकता, अपना दीर्घ शरीर को कर सकता है। कभी कभी आप देखते हैं ना, आपने सीरियलों में भी देखा होगा, वासुदेव कृष्ण भी अपने शरीर को विशाल बना देते थे। तृतीय लंगमा जो लह पावे, सो अपना तनु हरू बनावे। एक होता है गरु भारी, एक होता है हरू हल्का। ये अवधि भाषा है, भाषा हमारी पूरब की, साहब बोल रहे। चौथे गर्मा नाम भनीजे, जो लय निस्तन भारी कीजे। यही गरिमा सिद्धि अंगद के पास थी। नहीं तो एक आदमी का जमीन से पैर उठाना कौन सी बड़ी बात है। पर उसको पता था कि मेरे पास, उसके पास गरिमा सिद्धि थी। उसने कहा अगर वो राम जी का दूत बनकर लंका में गया था, बोला अगर मेरे पैर को कोई उठा लिया मैं सिया को यहीं हार जाऊंगा। मैं राम जी का दूत होकर आया। बड़े बड़े धुरंधर उठे एक एक करके, अंगद का पैर नहीं उठा सके, उसके पास गरिमा सिद्धि थी। आखिरी में जब रावण पैर उठाने के लिए बढ़ा तो अंगद को पता था कि रावण गरिमा सिद्धि को काट सकता है, इसलिए पैर पीछे करके कहा पांव पकड़ना है तो राम जी के जाकर पकड़ो। यह है गरिमा सिद्धि। पंचम प्राप्ति नाम बताओ, जो ले जय चाहो चल जाओ। पंचम प्राप्ति सिद्धि है, उससे जहां भी चाहे सूक्ष्म रूप से चला जाता है। पुन प्रकामिका छठे आई, जाते निश्च मनोरथ सब लय। सिर्फ इच्छा करता जाएगा, वो चीजें मिलती जाएगी, अपने मनोरथ प्राप्त करेगा जो चाहेगा। इसलिए कहते हैं महापुरुषों के पास जाकर लोग प्रार्थना करते हैं, कृपा करो हमारा ये काम हो जाए। वो ये जानते हैं इनके पास ये सिद्धियां हैं, ये चाहेंगे तो हो जाएगा। सत्य ईशता नाम होई, जा पर चाहे आप बढ़ होई। सातवीं ईशता सिद्धि है, अपने में वो दूसरे सब उसके सामने छोटे नजर आएंगे जब वो सिद्धि चलाएगा, दूसरी की बुद्धि को वहां दबा देगा। आठवें विषय नाम कहीजे, जय चाहे तय देत भ्रमाई। वो जिसको भी चाहे भ्रमित कर देंगे, उसकी मेमोरी को सीज कर देंगे। आपने टीवी में एक वैज्ञानिक और एक सिद्ध का मुकाबला देखा हुआ, आज से करीब 15 साल पहले की बात है। लेकिन क्या था, वो काफी देर मुकाबला चला। वैज्ञानिक थोड़ा स्ट्रांग था, उसकी बुद्धि को भ्रमित नहीं कर पाया वो। मैं तो कहता हूं जब ये विश्व सिद्धि आएगी, आप तो ये भी भूल जाएंगे आप कौन है अगर सही, लेकिन ये नहीं करना है।
इससे क्या होगा, उस आदमी के दिमाग पर उम्र भर के लिए असर पड़ जाएगा। अपनी थोड़ी अहम के लिए किसी का जीवन नहीं खराब करना है, बुद्धि को भ्रमित कर देगा। पर वो वैज्ञानिक की बुद्धि नहीं भ्रमित कर पाया, क्योंकि वो परिपक्व नहीं था, उस सिद्धि में परिपक्व नहीं था। हाँ, थोड़ी बहुत सिद्धि थी उसके पास। और ये आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने 10-15 साल पहले की बात है, ये देखा होगा, न्यूज़ चैनलों पर काफ़ी आया था। 8 सिद्ध में भेद अनेका, जाने योगी सहित विवेका। इस तरह ये अष्ट सिद्धियां हैं। अब ये योगियों के पास अधिकतर होती है, इसलिए अहंकार आ जाता है और महापुरुष इनको नहीं चाहते। ये तो सिद्धियां हैं। अब आगे मैं चलूंगा। योगी की वेशभूषा का वर्णन, शैली सिंगी, मुद्रा काना, कान में मुद्रा और शैली सिंगी होगी। भगवा वस्त्र विभूत है माना, वस्त्र भगवा। योग युक्त साधन बल राखा, अजपा जाप जपे गति पाखा। ये एक योगी की सिद्धि। अब आइए महासिद्धियां। ये तो सिद्धि थी। जब महासिद्धियां आ जाती है तो बड़ी विशेष शक्तियां आ जाती है व्यक्ति में। इसलिए ऋषि मुनियों के पास भी महासिद्धियां थी। आप देखें, धनुर्वेद के रचिता विश्वामित्र अपने सभी शस्त्रों का प्रहार करके भी वशिष्ठ का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, वो रोक देते थे। ये महासिद्धियां हैं। इन्हीं महासिद्धि और दिव्यास्त्रों में, दिव्यास्त्र कोई तीर नहीं है। अकेले अर्जुन ने, और इनको काटा भी जाता है, अकेले अर्जुन ने विराट युग में पूरी कौरव सेना को मूर्छित कर दिया था। उसमें द्रोण था, भीष्म था, कर्ण था, कृपाचार्य थे, सभी थे। अकेले अर्जुन ने, इनको दिव्यास्त्र कहा गया। दिव्यास्त्र कोई बंदूक नहीं है, कोई तलवार नहीं है, कोई बाण नहीं है, वो कंसंट्रेशन से चलती। पर फिल्मकार उसको फिर शस्त्रों में दिखा देते हैं कि बाण यूं करके फेंका। चलो कोई नहीं, उन्होंने तो आदमी तक अपनी बात रखना है और फिल्म बना करके पैसा बटोरना है। ये महासिद्धियां होती है। इसमें आदमी ऋतु यानी तत्वों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। चाहे तो बरसात को आहूत कर देंगे, इसलिए यज्ञ हवन किए जाते हैं। मैंने एक बात कही कि हिंदू धर्म शास्त्रों में जो कुछ लिखा है वो कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, अलग बात है टीका टिप्पणी करने वाले अपने हिसाब से करते हैं। भीषण गर्मी हो, उस गर्मी को भी हटा देंगे। ये महासिद्धियां हैं। इससे ऋतुओं को भी बदल सकते हैं। इसलिए महापुरुषों के पास लोग जाकर प्रार्थना करते हैं, महाराज कृपा करके बरसात गिरवाओ। पर ये होती वृद्धा आदमी को है, दिखाते बहुत से लोग हैं। समाज को भ्रमित करने के लिए वो शो बहुत से लोग करते हैं, होती कम लोगों के पास है। तीसरी है परम सिद्धि, ये संतों के पास है। इससे वो व्यक्ति का हृदय भी परिवर्तित कर सकते हैं। ये सबसे कठिन काम है। परम सिद्धि है संत की ज्ञान सब इनको दे, वो मूर्ख को ज्ञानी बना सकते हैं। ये परम सिद्धि है। एक दुर्योधन का हृदय परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगर किया जा सकता तो बात ही खत्म थी, ये युद्ध नहीं होती थी। इसलिए ये परम सिद्धि संतों के चरणों में रहती है।
परम सिद्धि है संत की, ज्ञान सब इनको दे। वो हृदय परिवर्तित करते हैं। किसी का हृदय बदलना बहुत कठिन काम है। मैंने संक्षेप में आज आपसे सिद्धियों पर, क्योंकि समय की यहां बद्धता है, इसलिए सविस्तार में इसका वर्णन नहीं कर सका। बंधुओं, तो धर्मदास जी कह रहे अष्टसिद्धि नवनिध वैकुंठ के वासा, सो में कछु न चाहिए प्रभु आस तुम्हारी। परमात्मा से कुछ नहीं मांगना, ये सब भूल जाएगी, अहंकार आ जाएगा, दूसरे को दुर्बल समझने लगोगे, और जहां अहंकार आया वहां विनाश है। यहां साहब ने एक बात कही, गर्व न कीजिए बावरे, गर्व हित हरि आहारी। आहारी खा जाएगा, उसका नाम किब्रिया भी है। परम पुरुष को किब्रिया भी कहते हैं, क्योंकि वो गर्व को खत्म करता है। उसकी खुराक ही गर्व है, वो घमंड खाता है, घमंड को खा जाता है। गर्व न कीजिए बावरे, गर्व हित हरि आहारी, गर्व हित रावण गया, पाया दुख भारी। मैं अहंकारवश नहीं बोलता हूं। अहंकार एक सूक्ष्म है, एक स्थूल है, और अहंकार एक अज्ञान से उत्पन्न होता है, ज्ञान से उत्पन्न होता है कि मैं ज्ञाता हूं, यह भी अहंकार है। इसलिए जिसमें अहंकार है, तो कहीं ना कहीं उसका मन प्रबल है, वो आत्मज्ञान का पात्र नहीं है। पर संतों ने सत्य को बड़ी दृढ़ता से कहा। समय हो रहा है, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा। अभी यहां पर गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन दिया है सबको, अखबारों में भी आया कि 200 से ज्यादा आदमी कहीं भी इकट्ठे नहीं होंगे। इस पर लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज भी किया है। खैर, मैं राजनीति में नहीं हूं, मुझे इससे कोई मतलब भी नहीं है। मैं राजनीति से कोसों मील दूर हूं, किसी भी कोण से राजनीति में नहीं हूं। खैर चलो, गवर्नमेंट ने तो कहा, हम उसको पॉजिटिव ले रहे हैं। कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए उन्होंने बैन लगा दिया कि 200 से ज़्यादा आदमी कहीं भी संग्रहित नहीं हो। मैं एक बात बताना चाहता हूं, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता है। अर्थव्यवस्था इससे बहुत डाउन हो जाती है, आम आदमी की जिंदगी पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। पर ये बहुत विभत्स बीमारी कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण से ये लगाना पड़ रहा है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आप यहां मेरे जन्मदिन पर आते भी हैं तो यहां भीड़ नहीं करना। भीड़ नहीं करना, नियम के विरुद्ध नहीं चलना है। आप बंदगी करना, चलते जाना, ताकि नियम का उल्लंघन न हो सके। मुझे उम्मीद है आप मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान देंगे। आप सुमरण करना, जब तब संयम साधना, सब सुमरण के माँ, कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कुछ ना। सुमरण एक ऐसी तख्ती है, सभी सिद्धियां उसके चरणों में आकर लौटती है। आपने कई बार देखा होगा, आप जो इच्छा करते हैं वो चीजें हो जाती है। जो होने वाला है आपको पहले पता चल जाता है। ये भी सिद्धियां हैं, ये समस्त सिद्धियां हैं। बस सिद्धियों से अहंकार उठता है, ना कुछ किया, ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो साहब किया, भयो कबीर कबीर। ये सिद्धियां इंसान को अहंकार की ओर प्रेरित करती हैं। इसलिए अहंकार आपका सबसे नजदीकी और प्रबल शत्रु है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर जो मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, आप खुद देखना, मैं ईर्ष्या बस नहीं कह रहा हूं। टीवी पर मेरी प्रीचिंग का
काफ़ी लोग नकल कर रहे हैं मेरी प्रीचिंग की। उदाहरण के लिए मैं 6 शरीरों का वर्णन करता हूँ, वो शरीरों का वर्णन करते उलझ जाते हैं बीच में, अध कच्चा ज्ञान। और दूसरा, पूरी ये ट्राई है हमारे पंथ को डोमिनेट करने की कि ये सिर्फ यही बात थोड़ी बोल रहे हैं, हम भी यही बोल रहे हैं। अब तो सरगुण निर्गुण वाले भी यही बातें बोल रहे हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ। खैर, हमेशा कॉपी और नकल अपने से अक्लमंद की होती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ वो भी तरीके से हो। आजकल ये भरमार हो गई है बड़ी, तो आप भ्रमित नहीं होना। जब भी आप नेट पर जाएं, आपको साहेबंदगी मिलेगी, उसमें संत आश्रम स्वामी गिरधारानंद परमहंस साहेबंदगी, उसमें मेरा फोटो भी होगा, आप उसको ओपन करो, बाकी उलझो नहीं। साहेब